अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 17 नवंबर है, पीर का दिन है पाकिस्तान में। और हमारी आज की नशिस्त जो है वो एप्स्टीन अफेयर या एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से, आपने उससे हवाले से पहला एक वीलॉग देखा। आज समझें कि उसकी ये दूसरी किस्त है कि एप्स्टीन अफेयर किस चीज़ की अलामत है अमेरिका में, और जो वहाँ की सियासत में इस नौइयत के जो वाक़यात हैं या अफेयर्स हैं वो किस तरह क्या हनी ट्रैप समझा जाए उसको इस्टब्लिशमेंट का, कि क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के यहाँ जो पार्टियाँ होती थी वो तमाम का मवाद हर जगह पे मौजूद है। CIA ने भी के पास भी उसके बज़ाहिर बहुत सारे वीडियो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये बताया गया कि कौन कहाँ किस वक्त उससे आके मिला। वहाँ की पार्टियों में ख़वातीन, मर्द, औरत, सरमायाकार, बड़े बड़े ताजिर, सियासतदान आके, बरतानिया से भी प्रिंस एंड्रयू भी वहाँ आते थे। तो बुनियादी तौर पे एप्स्टीन अफेयर्स की डोनाल्ड ट्रंप यानी अमरीकी सदर के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं कि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर वोट होना है कि उसके से मुताल्लिक जितना मवाद है वो पब्लिक किया जाए, और फिर सेनेट में भी उसमें वोटिंग होनी है। अब इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएं, बुनियादी तौर पे बात मैं ये शुरू में करना चाहता था कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह इमरान खान का ज़िक्र हुआ जुलाई 2018 की एक ईमेल में कि वो बड़ा अमन का मुखालिफ है, कौम परस्त है, ख़तरनाक आदमी है, तो किस तरह बैनुल-अक़वामी जिसको हम इस्टब्लिशमेंट कहते हैं या अमरीकी इस्टब्लिशमेंट, उसका अपना एक मंसूबा होता है, अपना एक खेल होता है। और आज के इस नशिस्त में मैं सवाल बुनियादी यही उठाना चाह रहा था कि क्या जो अमेरिका में ख़ास तौर पे जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, क्या उन्होंने बेवकूफ़ी में इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पे करोड़ों डॉलर ख़र्च कर दिए। और ये एक अफसोसनाक पहलू है अमरीकी सियासत का कि जब ये लोग पैसे इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप के कैंप से उनके लोगों से मिल रहे थे, उनसे ट्वीटें करवा रहे थे, तो इन ट्वीटों की भी एक कीमत थी, उसके लिए भी बड़े पैसे खर्च हुए। बिलवास्ता तरीके से ये लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंजीनियर से पैसे वसूल कर रहे थे महज एक ट्वीट के लिए या किसी एक मुलाकात के लिए। और ये एक अफसोसनाक पहलू है। हमारा ख्याल था कि सिर्फ पाकिस्तान में पैसा चलता है, लेकिन ख़ुद अमेरिका के अंदर भी जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जो मुझे बताया गया वो बिलवास्ता तौर पे पैसे लेते रहे मुख्तलिफ़ मीटिंग्स और ट्वीट्स के लिए, और उसी की वजह से बिल आखिर फिर उन लोगों को पाकिस्तान से ऐसे लोग मिल गए जो कि जिनकी हैसियत पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स से कहीं ज़्यादा थी, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप हाल ही में डॉन अखबार में और ड्रॉप साइट में भी कोई ख़बरें आई थी कि किस तरह पाकिस्तान ने लॉबिस्ट्स को हासिल किया, उनकी खिदमात हासिल की और उसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक हुए, और ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल अब इस वक्त मुख्तलिफ़ हैं पाकिस्तान और अमेरिका के। और लेकिन ये लोग भूल गए कि दरअसल जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो बुनियादी तौर पे अमरीकी इस्टब्लिशमेंट का किया धरा था। और ख़ास तौर पे जब जून 2021 में CIA का सरबराह विलियम बर्न्स जब इस्लामाबाद आया, सुबह 6 बजे पहुंचा, शाम 6 बजे तक उसने इंतज़ार किया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उसकी मुलाकात की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया और कहा कि ये मेरे मनसब को ये ज़ेब नहीं देता कि मैं CIA के सरबराह से मुलाकात करूं, बल्कि उन्हें ISI के सरबराह से मुलाकात करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था उस वक्त के हिसाब से कि किसी तीसरे तरक्की पजीर मुल्क का सरबराह हुकूमत इनकार कर दे CIA के सरबराह के साथ मुलाकात से। तो ये वो वक्त था जिसके बाद इमरान खान के इक़्तिदार का ज़वाल शुरू हुआ। उसके बाद फिर CIA, अमरीकी इंतज़ामिया और पाकिस्तान की
उस वक्त के फ़ौज के सरबराह जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके दरमियान ताल्लुकात जो पीगें थी वो बढ़ी। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ है इमरान खान के साथ, उनकी पार्टी के साथ, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वाशिंगटन और लंदन के ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं। अब आज हमने दावत दी है हारिस खान साहब को, फ़्लोरिडा में होते हैं, पहले भी हमने 1-2-3 दफ़ा उनसे वीलॉग किया और हारिस से मैंने बुनियादी तौर पे सवाल यही पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन अफेयर्स, इसका इनका आपस में ताल्लुक क्या है। पहले तो ये बताएं कि ट्रंप का और एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन का, इसका कोई ताल्लुक था? ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का जो ताल्लुक जो है ना, ये काफ़ी पुराना है। ये अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इनके ऊपर। एक साहब ने तकरीबन, ऑथर का नाम भी भूल रहा हूं मैं, उसने तकरीबन 5-6 किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। और उसने कहा कि इनका, जब ट्रंप ने अपना महल बनाया था, ट्रंप टावर जो बनाया था न्यूयॉर्क सिटी में, ये उन जमानों से इनका ताल्लुक चल रहा है। ये 1984 या 85 की बात, मतलब पुरानी, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और ये एक अपना इम्तियाज साहब, ये हम लोगों को एक समझने की बात है, इनका जो एलिटिस्ट ग्रुप जो होता है ना, ये अमेरिकनों का, ये जो होता है ना, ये इनके अंदर फहाशी जो है ना, वो पैरामाउंट है। यानी अगर फहाशी वाइसेस अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपको उस ग्रुप के अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा। और ये इसने जो था एप्स्टीन का, पता नहीं मुझे, वो किताब जो थी वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, खरीद लेनी चाहिए थी। उसके अंदर उस बंदे ने शुरू में यही लिखा था कि एप्स्टीन का शुरू से यही मकसद था। ओके। और वो जो था, उसने रिच एंड द फेमस को उसने इसके अंदर लाने की कोशिश की, और वो सब जो थे ज्यादातर इस जाल में फंस गए थे। और ये ट्रंप ने उसको, जब ट्रंप को नजर आया, ये बात है 1998 या 99 की, ट्रंप को नजर आया कि ये खुद भी कर चुका था उसके साथ। जब उसको पता चला इसका जाल बढ़ता जा रहा है, तो ट्रंप ने उससे अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, आप ये इस कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो कहा जाता है, बहुत सारी फिल्मों के नावलों के भी टाइटल होते हैं कि जी, शराब, शबाब और पैसा, हाँ जी, तो हाँ। क्या ये बात अमरीकी सियासत या बड़े बड़े सियासतदानों पे भी मुंतबिक होती है? तो इन्होंने तो शुरू की है। यानी इन्होंने स्क्रिप्ट जो है, इन्होंने ही लिखा है ना। तो अच्छा। ये जो लॉबियस्ट वगैरह जो होते हैं, या असल में ये करते ही यही हैं। यानी ये इतनी एक्सटेंट के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन शराब वगैरह जो है, ये वगैरह डांसिंग वगैरह जो होती है, ये इनके पूरे उसमें आता है, जिसको इनका इनका पूरा एक जो प्लान जो होता है, उसके अंदर ये आता है। हम्म। इसी वजह से अगर आप देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1-2 बार इन्होंने लॉबियस्ट लिए, अभी भी हाल ही में लिए। ये पीटीआई वालों ने भी लिया। ये तकरीबन 2.5-3 लाख डॉलर महीने का लेते हैं। भाई उनसे पूछा आप क्या करते हैं 2.5-3 लाख डॉलर लेके? तो वो यही करते हैं, वाइन एंड डाइन। तो अच्छा। यही चलता है, अच्छा, वो वाइन एंड डाइन। शराब व सुरूर की महफिलें सजाते हैं और उसके ज़रिए फिर जी हाँ, सियासी रसूख हासिल करते जी हाँ। हैं। तो ये तो फिर इसकी, बताएं कि जो एप्स्टीन एप्स्टीन अफेयर है, ये जी, अमरीकी सियासत में किस चीज़ की अलामत है? क्योंकि इसके तमाम अगर मवाद को पढ़ें तो इसमें लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े सरमायाकार हैं उसमें, लेकिन इसका ये अलामत किस चीज़ की है ये? ये अलामत यही है कि इनके ये इनके लिए दिस इज नॉर्मल। ओके। अब ये, और इसके पीछे आप एक और चीज को देखें कि जब ये 2016 में ये आया था, पहली बार इलेक्शन लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर, इसने इसके खिलाफ बात बोली थी। और ये एक्चुअली गोज डाउन टू द डीप स्टेट, कि वहां ऐसी चीजें होती हैं, हर कोई ऐसी चीज करता है, तो डीप स्टेट वाले ज्यादा करते हैं ये। तो उसने 2016 के इलेक्शन का कैंपेन के ऊपर, उसका बेसिकली मकसद ये था, हदूद ही ये था कि ये मैं डीप स्टेट को जाके खत्म करूंगा। और वो नहीं अच्छा। कर पाया। अब वो 2024 में दोबारा आया,
उसने अपना जो था नारा, उसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पास मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दोबारा कर दिया। हम्म। अब मसला ये है कि इसकी जो वो है बेस जो है, रिपब्लिकन पार्टी का बेस नहीं है, ये ट्रम्प का बेस है। कि इसने उन लोगों को ऊपर लेके आया, उनसे वोट लिए उसने, जो यानी दे आर बेसिकली, अब इसको थोड़ा सा बोलना पड़ता है, इनको डेमोग्राफिकली दिखाना चाहिए, इसकी बेसिक सपोर्ट जो है ट्रम्प की जो है, वो है जो लोग हाई स्कूल पास पढ़े हुए हैं, सिर्फ 12वीं जमात तक। आप तो ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं ना। हम भी पाकिस्तान में 12वीं जमात की बात करते हैं, 12वीं जमात पास। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहाँ दूसरी लेकिन दूसरी जो आपने इससे पहले बात की ना, वो इस्टेब्लिशमेंट वाली, तो ये जो मैंने अलामत का आपसे सवाल किया, तो आपने कहा ना ये इस्टेब्लिशमेंट का खासा है, तो इस्टेब्लिशमेंट का खासा तो होता है वो हनी ट्रैप बिछाते हैं। तो क्या ये हनी ट्रैप्स जगह जगह इन्होंने बिछाए होते हैं लोगों को फंसाने के हर लिए? जगह बिछाए हैं। अमित, आप इसको बहुत पीछे लेके जाएं, कैनेडी जो था, उसको भी इन्होंने हनी ट्रैप किया हुआ था ना, उसको तो भी फंसाया हुआ था इन्होंने। और वो इनके खिलाफ बात करता था, वो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि उसकी वजह से उसको मार दिया उन्होंने। और अगर इसको दोबारा देखते जाएं, वो हनी ट्रैप के अंदर वो रिचर्ड निक्सन भी फंस गया था, अच्छा। उसको इस्तीफा देना पड़ गया। अब उसके ये बाद आप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी अब हनी ट्रैप में फंसा हुआ है इसका अपना जी माजी हाँ, की वजह से। जी हाँ, तो वो इसका भी फंस गया। इसका अब मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, मुमकिन है नतीजा ये होगा कि अगर मंगल को, कल जब ये उसका है एप्स्टीन ऑथराइजेशन एक्ट के नाम पर, वो एक वोट डालेंगे उसके ऊपर। अब आज जो था, इतवार की खबरें ये आ रही थी कि वो 218 डेमोक्रेट्स हैं, 221 रिपब्लिकन्स हैं। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 40 रिपब्लिकन्स जो है ना, वो डेमोक्रेट्स के साथ आके इसके हक में वोट देंगे। अच्छा। और वो अगर वो पास हो गया, तो उसमें सबसे वो पास जब होगा तो वो जाएगा सेनेट के अंदर, और सेनेट वाले उसको देखेंगे। आज मैं कल की बात देख रहा था, इतवार की बात देख रहा था, इनका एक लुजियाना का एक रिपब्लिकन सेनेटर है, उसका नाम है रॉबर्ट कैनेडी। वो बड़ा सख्त किस्म का आदमी है। उसने कहा है कि ये हमारे पास आएगा, हम इसके अंदर थोड़ी मोड़ी उसको, उसने क्या क्या वार्निश करेंगे, लेकिन हम इसको पास कर देंगे अगर अच्छा, ये वहां पास तो हो गया। लेकिन सेनेट में तो रिपब्लिकन को तकरीबन अक्सरियत हासिल है। जी हाँ, लेकिन अगर वहां भी जिस तरह हाउस के अंदर अगर 30-40 इधर चले जाते हैं, तो ये कौन सी गारंटी है कि सेनेट के अंदर 3-4 उधर नहीं चले जाएं। हाँ, यानी ये इस तो लिहाज खूबी है, से डोनाल्ड ये तो ट्रंप। अच्छा ही है ना इस मुल्क के। जी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन ये बताएं कि ये किस हद तक हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए अच्छा है? इसलिए कि अगर आप एप्स्टीन अफेयर्स या एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से जितनी बातें सामने आई हैं, ड्रॉप साइट में रायन ग्रिम ने लिखा है, अभी कुछ अखबारों में भी उसका ये जिक्र आ गया है, कि उससे तो फिर ये जाहिर होता है जिस तरह उसमें जिक्र हुआ है, इशारों करनायों में कोई बाज़ मरतबा बराह रास्त बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, फिर व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर के हवाले से उसमें बात हुई, और किस तरह जिस इमरान खान को कहा गया कि तो बड़ा कदामत पसंद है, ख़तरा है, अमन के लिए ख़तरा है, और ये कैरेक्टराइजेशन जो थी जुलाई हाँ, 2018 में हुई। तो अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछना जी चाह हाँ, रहा था कि इस तमाम मवाद को अगर देखें तो मतलब तो उसका फिर ये निकलता है, आप भी चूंकि अंदर की बहुत सारी खबरें आपको पता है, आप अंदर सिस्टम आपने देखा हुआ है, तो उसका मतलब फिर ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सरबराहान, अहम ओहदों पे फाइज लोग, वो महज इस पूरे आलमी निज़ाम में प्यादों की हैसियत रखते हैं, और अमरीकी इस्टब्लिशमेंट को ऐसे बेशुमार लोग हर मुल्क में मिल जाते हैं जो कि उन्हीं उन्हीं को फॉलो करते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फिफ्थ कॉलम तो हर मुल्क में मिल जाता है। वो तो हर जगह मिल जाता है, फिफ्थ कॉलम जो होता है। हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान में ये है कि वो एक लिंच पिन है पाकिस्तान के अंदर। वो वो फील्ड मार्शल के नाम पर आता है हमेशा, पहले कभी। तो वो जो है ना, वो इट इज अ डिफाइनिंग फैक्टर इन पाकिस्तान। अब जिस तरह आपके नाजरीन को भी पता है, आपको भी पता है, जब ये तालिबान आ गए थे अफगानिस्तान के अंदर, तो किसी ने इमरान खान का जब इंटरव्यू लिया था, तो उसके अंदर उसने कहा था कि
कि आप सीआईए को वोट्स देंगे, बेसिस देंगे या नहीं, तो उसने अनडिप्लोमेटिकली, आई मीन इधर जो मैं कहता हूं कि इमरान खान की थोड़ी पॉलिश होनी चाहिए थी, उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने धड़ल्ले से बात कर दी कि एब्सोल्युटली नॉट कह एब्सोल्युटली। दिया था ना उसने। तो उसके ऊपर बाजवा ने बाद में कहा था कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था। तो उससे ये लगता है, साफ जाहिर है, कि बाजवा वॉज अ लिंच पिन इन पाकिस्तान। इट वॉज, इट बिकेम वेरी क्लियर कि हम्म। ही वॉज अ लिंच पिन। जिस तरह आपने कुछ दिन पहले एक व्लॉग और भी किया था जिसके अंदर आपने इन सब डिक्टेटर्स के बारे में बात की थी, शाह ऑफ ईरान के बारे में बात की थी, सद्दाम हुसैन के बारे में बात की थी। इनके इनके साथ भी यही होता है, इनके बीच में एक लिंच पिन आ जाता है हम्म। और वो इनको हटा देता है। अच्छा फिर ये बताएं, तो उसके लिए, हाँ, सॉरी मैंने जी, आपकी बात काट दी, कि फिर ये बताएं कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए पाक अमेरिका भर में, कनाडा में, यूरोप में उनके हामियों ने बड़ी मुहिम चलाई, बड़े पैसे खर्च किए। आ, तो जी इसका हाँ, मतलब है कि वो पैसे फजूल में खर्च कर रहे थे, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक गेम प्लान है, उस गेम प्लान के तहत इमरान खान को मंजर आम से हटाया गया, और आ, उसके जो सक्सेसर निज़ाम है उसके साथ ये बड़े खुश हैं, लिहाजा ये जितने मर्जी पैसे लगा लें उससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो वो क्या शराब का ताकुब कर रहे थे? जी हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ एक जब मैं अब मास्टर्स कर रहा था यहाँ कुछ साल पहले, तो एक मेरा प्रोफेसर, मेरा जो वो था, मेरी जो वो थी एडवाइजर जो थी, जब मैं पेपर अपना थीसिस लिख रहा था, तो मैं कई चीज़ें लिख रहा था, तो उसने डायरेक्टली मैं नहीं लिख रहा था, तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये तुम जो हो ना, तुम यू बीट अराउंड द बुशेस। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि यू नीड टू एक्चुअली, इफ यू वांट टू नो द एक्चुअल सिचुएशन, यू नीड टू पुट योर हेड, ये इसकी कोर्ट है, यू नीड टू पुट योर हेड इन द गटर एंड फील एंड सेंस एंड टेस्ट द गटर, कि इधर हो रहा क्या है। मेरे ख्याल से ये जो पीटीआई के जो जितने भी दे हैड गुड इंटेंशंस, लेकिन जो ये कर रहे थे ना, इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, रन ऑफ द मिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं पता चला कि यहाँ की मशीनरी की ऑयलिंग जो होती है ना, वो किस तरह हो रही है। अब ये जाएं, अगर आप एप्स्टीन की जो एक आई है ईमेल, तो उसके अंदर लिखा है कि इज डेंजरस, अभी तो और आएंगी तो उसके अंदर और चीजें लिखी हुई होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल, और ये इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये हमेशा एक वो ढूंढती है, लिंचपिन ढूंढती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं इम्तियाज साहब, जब ये एक ज़माने में मैं उस साल भूल रहा हूँ, 2014 था, 15 था या 16 था, उस वक्त उर्दुगान के खिलाफ उनकी फौज ने कू किया था, 2015 में। 2015 में। तो एक हजरत जो थे, वो सीएनएन पर थे, वो फॉर्मर सीआईए के वो थे, स्टेशन वाइस स्टेशन कमांडर थे अंकारा में। उन्होंने सीएनएन में लाइव पर बोला कि अब जाके इनको टीवी स्टेशन बंद कर देने चाहिए, अब जाके इनको पावर प्लांट्स बंद कर, यानी उन्होंने खुलेआम उसने बात करना शुरू कर दी। तो अच्छा, बराह 2 दिन रास्त के वो बाद उस साहब टीवी की, टीवी के जरिए उनको बराह रास्त मुशावरत दे रहा था? जी हाँ, हाँ जी। तो वो जो वो फॉर्मर थे, वो उन्होंने 2 दिन के बाद उसकी छुट्टी कर दी। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के लाइव टीवी के ऊपर, तुम उनको हदायत दे रहे हो। तो ये जो होते हैं ना, ये लिंच पिंच होते हैं, ये हर जगह आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान को अगर लेके जाना, अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, हमारे यहाँ एक ही लिंचमैन है और उसको इतनी पावर है उसके पास कि वो जो मर्जी कर दे। और चले, मुझे जिस बात का, हम तो यहाँ जो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, हम मैं उमूमी बात कर रहा था कि फिर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लीबिया हो, दूसरे जितने भी ममालिक हैं, अरब मिडल ईस्ट में हैं, कि उनकी, इसका मतलब है कि फिर जो हुक्मरान है वो, या जो अहम ओहदों पर फाइज लोग हैं, वो फिर महज प्यादों की हैसियत हासिल कर लेते हैं। वो जितने भी आज़ाद हों, जितनी आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करना चाहें, ये लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से, हनी ट्रैप के ज़रिए या फिर ड्रोन्स के ज़रिए, B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए जी उनको हाँ, मेरा ख्याल है घेर लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, वो घिरे हुए होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड वो होते हैं, हम्म। शुरू से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर किसी को पता हो कि ये क्या हो रहा है, तो वो क्वेश्चन कर जाता है। यानी यहाँ कोर्ट्स के अंदर मैं जाके कभी बैठता हूँ, तो वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही होती है ना, उसमें वो बैठ के बड़ी
जिसको कहते हैं जोर जोर से मारते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है। वो नॉलेज से ना हर कोई डरता है। हम्म। हर कोई डरता है, यहां भी डरते हैं। भाई इसको इतना क्यों पता है, काहे के लिए पता है। अब यहां देखें इसका रद्द अमल जो है, शुरू में रद्द अमल इतना खराब हो गया है ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप का, कि इसने हफ्ते की सुबह जब ये जा रहा था वॉशिंगटन, जुमे की शाम को जब ये वॉशिंगटन डीसी से मार्लागो जा रहा था अब एयरफोर्स वन पर, इसने वहां कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि तुम, अब देखें ही इज डिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग, उसको पता है कि ये कितने पानी में खड़ा है, कि इसने जो अटॉर्नी जनरल है पैमला बैंडी को कहा कि तुम्हें बिल क्लिंटन, वो जो ट्रेजरी का सेक्रेटरी था समर्स, और दो और लोगों को तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, अब ये जवाबी वार करना चाहता है डिफ्लेक्ट बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल ये करेगा। और उसके अंदर जो ये है कि ये जितने भी लोग थे, ये बिग टेक बिलियनर जो थे, इनके पीछे भी जाएगा। उसके अंदर सफ़े अव्वल के अंदर फहरिस्त के अंदर जो है बिल गेट्स का नाम है। अच्छा, तो बिल गेट्स तो दुनिया भर में बड़े फलाही काम करते हैं। भाई वो तो हर कोई करता है ना। तो, तो क्या ये कवर होता है, एक महज एक स्मोक और स्क्रीन क्या ये होती है? कवर होता है। उसने देखे ना, वो मैं पढ़ रहा था, ये जब शुरू में किताब लिखी थी, उसके अंदर एक आता है यहाँ बड़ा अच्छा मैगजीन आता है द न्यूयॉर्कर, उसके अंदर बड़ी डिटेल में बात की थी। तो वो बिल गेट्स के उन जमानों में थोड़े दिन के बाद बिल गेट्स की बीवी ने उसको तलाक दे दी थी। हम्म। तो उससे इंटरव्यू में बार बार पूछा था उसकी बीवी ने कि तुमने इसको तलाक क्यों दी। वो कहती है तुम इससे जाके पूछो। अच्छा, तो आपके ख्याल में खुद क्यों जवाब नहीं दे रही थी वो? उसको वो कहती है कि ये जवाब देना, अच्छा। इसने किया। और देखें, ये उन्होंने ये रिपोर्ट उसके पास आई थी, उसके बाद उसने उसके ऊपर धावा बोल दिया था। आई मीन ही इज अ बिलियनर। उस जितने जहाज, हवाई जहाज खरीदे खरीदे, उसने 3 बार एप्स्टीन का जहाज लेके वो फ्लोरिडा आया वहां से। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई तुम एप्स्टीन का जहाज तुमने क्यों रेंट किया, और रेंट भी नहीं किया। चलिए उसमें देखें हारिस तो भाई, इतनी ये चीजें ऐसी क्या, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर, और उससे पहले भी कभी मलिक रियाज का जहाज लेके दुबई जाते थे, कभी के इलेक्ट्रिक जो अब राज कंपनी थी उनके तैयारे पे बड़ा आना जाना था फ्रीक्वेंटली उनका दुबई में। अब मालूम नहीं वो जहाज में क्या जाता था जी। क्या आता था। लेकिन ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बातें हैं। ये पूछते नहीं हैं कि आपको ये पैसा, ये जहाज आपने कैसे खरीदा, लेकिन एक दूसरे को खूब बड़ी अच्छी तरह तो एकोमोडेट उनको करते हैं। इंडेम्निफिकेशन मिल गई, तो उनसे पूछने की क्या जरूरत है। जी वो बिल्कुल। तो 27वीं तरमीम, जी, अभी तो इधर जी इधर अमेरिका में 27वीं तरमीम नहीं है। इधर इनकी आखिरी तरमीम जो थी 26वीं थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सदर जो है ना 2 टर्म्स के से ज्यादा नहीं रह सकता। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो वो भी सोच रहा है कि मैं तो अब नहीं, तीसरी वो टर्म। सोचने देते, बहुत मुश्किल है। हम्म। बहुत मुश्किल है। हम्म। अगर आपको पता है कि यहाँ प्रोसेस किस तरह चलता है, जी ये जी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ पहले दोनों हाउसेस को सुपर मेजॉरिटी से, यानी 75% से उनको वो ड्राफ्ट मंजूर करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस को। जी जी फिर जी। पूरी 50 स्टेट्स के अंदर जाएगा, सब स्टेट्स के, उनको 50% के ऊपर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं ठीक है। आपका आई शुड पिक अप योर ब्रेन के। अब मैं एक बात बोलता जाऊं कि ये जी। इधर आखिर में आधा मिनट दें। ये जो प्रॉब्लम होगी ना इसके लिए, ये हो रही है कि इनका मेगा का जो ग्रुप जो है इसका, मेक अमेरिका ग्रेट, उसके ना क्रैक्स आ गए हैं बड़ी जल्दी। अभी इसने वो जो थी बहुत बड़ी सपोर्टर थी, वो जॉर्जिया की कांग्रेस वूमेन है मार्जी ग्रीन, उसके बाद क्या क्या ये शी इज अ ट्रेटर। अच्छा। और उसने 2 बातें की हुई थी। उसने एप्स्टीन के ऊपर बात करती थी, और दूसरी वो एपैक जो थी इजरायली लॉबी थी, उसके खिलाफ बात करती थी। इसने उसको भी हटा दिया आहिस्ता आहिस्ता। देखिएगा, तेजी से नहीं होगा, लेकिन काफी तेजी से होगा। चले ठीक जनाब, है ना। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया, आप बहुत बहुत खुश रहें। शुक्रिया। मैंने आपको बड़ी देर तक जगाया है, नहीं जी। तो इंशाल्लाह फिर अच्छा। आपसे बात होगी। और जी हाँ, जब ये जरूर। वोट हो जाएगा तो फिर आपसे मैं बात करूंगा।
ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा तो जब हो जाएगा ना तो पीछे बैठ के पॉपकॉर्न ले आइएगा, तो वहां बैठ के फिर देखेंगे हो रहा क्या है इनके साथ। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी ना, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया खुदा जी, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।